एन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं छोटा बाबू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इतिहास के तहत प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में जानते हैं। इस प्राचीन भारत के इतिहास के 3 स्रोत हैं। पहला है आपका साहित्यिक स्रोत, दूसरा है विदेशी यात्रा विवरण, तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। और साहित्यिक स्रोत जो है उसको भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक या गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य। और ब्राह्मण साहित्य के तहत कौन कौन से पुस्तकें आती है, कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य के तहत वेद आते हैं जो कि 4 हैं, उपनिषद आते हैं, आरण्यक आते हैं। आरण्यक हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि आरण्यक जितने भी लिखे गए हैं जंगलों में रहकर ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए हैं। उसके बाद आता है पुराण, उसके बाद स्मृति। स्मृति ग्रंथ का मतलब होता है जो याददाश्त के आधार पर, जिसको याद करके लोग रखे हुए हैं और उसको लिखे हुए हैं, उसको हम लोग स्मृति कहते हैं। उसके बाद आता है रामायण, उसके बाद आता है महाभारत। इन दोनों ग्रंथों को हम लोग महान ग्रंथ की संज्ञा देते हैं। महाभारत को हम लोग जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं, इसमें 24,000 श्लोक हैं। अब आते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य के तहत हम लोग बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश, महावंश, सूतक, जातक ये सब आते हैं। जैन ग्रंथ में आगम निगम आते हैं। अब आते हैं लौकिक या गैर धार्मिक साहित्य। इसके तहत हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, जीवनी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, गल्प साहित्य का अध्ययन करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है विदेशी यात्राओं का विवरण जो है उसके बारे में जानते हैं। विदेशी यात्रा के विवरण को भी हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन? यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक। यानी यूनान एवं रोमन देश के लेखक जो हैं उन्होंने अपने यात्रा विवरण का वर्णन किया है। चीनी लेखक ने भी यात्रा विवरण का वर्णन किया है। उसी तरह अरबी लेखक भी हैं जो अपने यात्रा विवरण का वर्णन किए हुए हैं। अब यूनानी लेखकों के द्वारा जो यात्रा विवरण लिखे गए हैं उनमें टेसियस का नाम पहले आता है जो कि ईरान के रहने वाले थे। उसके बाद हेरोडोटस है जिनको हम लोग इतिहास का पिता भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान जिसमें निरियाकस, आनेसिक्रटस एवं अरिस्टोबुलस आते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं मेगास्थनीज, 5वें पर आते हैं डायमेकस, चौथे पर डायनोसियस, 5वें पर टॉलमी जिन्होंने ज्योग्राफिका की रचना की थी। उसके बाद आते हैं पिलमी जिन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका नाम के पुस्तक की रचना की थी। उसके बाद आते हैं पुरातात्विक साहित्य। पुरातात्विक साहित्य के यानी पुरातात्विक साक्ष्य के तहत हम लोग अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, मुद्राओं का अध्ययन करते हैं, स्मारक एवं भवन का अध्ययन करते हैं, मूर्तियां या चित्रकला का अध्ययन करते हैं। इस तरह से प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग स्रोत को अध्ययन कर सकते हैं। अब आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे वेद के बारे में, उपनिषद के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण कुछ होंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, उन्हीं को इसमें रखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।